the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। कैपिटल हिल में हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने हल्फ लिया। नायब सदर जेडी वेंस की भी हल्फ बर्दारी। तकरीब में साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन मौजूद। इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की भी शिरकत। आलमी रहनुमा भी तकरीब का हिस्सा। We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. सबसे पहले अमेरिका, सदर ट्रंप ने नारा लगा दिया। हल्फ बर्दारी के बाद खिताब में कहा, अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो गया। हर शहरी को शफाफ इंसाफ मिलेगा। रंग व नस्ल नहीं, मेरिट को तरजीह होगी। सेंसरशिप का खात्मा, आज़ादी इजहार पर पाबंदी हटा ली। अमरीकियों पर टैक्स के बजाय दूसरे ममालिक पर टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिका को फिर मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनाकर दम लेंगे। ऑटो इंडस्ट्री की बहाली के लिए काम किया जाएगा। ट्रंप का बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई इमरजेंसी का ऐलान। कहा, अफरात ज़र में कमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी सरहदों पर इमरजेंसी, फौज भेजने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमेरिका रखने। पनामा कैनाल वापस लेने का ऐलान। बोले, अमेरिका को कोई तोड़ सकेगा न झुका सकेगा। खुद अम के पैगंबर के तौर पर पेश करूंगा। सदर ट्रंप की साबिक हुकूमत की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद। कहा, कुछ माह कबल मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। खुदा ने मुझे अमेरिका को अजीम बनाने के लिए नई जिंदगी दी। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी। आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। व्हाइट हाउस से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। कराची वाशिंगटन स्टूडियो से आमिर जिया, डॉक्टर रऊफ आरिफ, असदुल्ला खालिद और इरम अब्बासी के जानदार तज्जिए और तबसरे। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात में बेयकीनी के बादल। मुतालबात पर अभी तक कोई जवाब तैयार नहीं किया। तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की वजाहत। कहा, मीडिया पर चलने वाली खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। हतमी जवाब तैयार करने में एक हफ्ता मजीद लग सकता है। जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार की खबरों की तरदीद। बैरिस्टर गौहर ने धमकी दी, 7 रोज में जुडिशल कमीशन न बना तो चौथा इजलास नहीं होगा। खान साहब ने बड़ा कैटेगरी के लिए कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। फेडरल गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान से बातचीत शुरू की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो रही। तमाम कबाइल का जो एक वफद होगा, इसमें तमाम कबाइल के मशरान शामिल होंगे। वो भी इंशाल्लाह जाएंगे और बातचीत करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है हमारे जिरगे के साथ ताउन करेंगे। अली अमीन गंडापुर फिर खबरों में। 2 हफ्ते में वक्त अफगानिस्तान भेजने का ऐलान। कहा, वफाक ने अफगान हुकाम से बात की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तमाम कबाइल के मशरान अफगानिस्तान में बातचीत करेंगे। उम्मीद है जिरगे के साथ कामयाब मुज़ाकरात होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। मराकश कश्ती सानहे में कई नौजवानों के ख्वाब समंदर की लहरों के नजर हो गए। माएँ अपने लख्ते जिगर की राह तकती रह गईं। डस्का का 18 साल अबू बकर भी 34 लाख देकर यूरोप के लिए निकला लेकिन लौट कर नहीं आया। बच जाने वाले पाकिस्तानियों का कहना है, मराकश कश्ती हादसा नहीं कत्लेआम था। गुजरांवाला से इंसानी स्मगलर मोहम्मद अंसर गिरफ्तार। पाराचुरार टल मरकजी शाहराह 111 रोज से बंद। क़याम अमन और रास्तों को महफूज बनाने के लिए ऑपरेशन जारी।
काफिले पर हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। 20 नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद दफा। नन्हे सारिम को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ। मुलजिम ने बच्चे को 5 रोज अपने पास रखा। रिपोर्ट में नन्हे फूल की गर्दन की हड्डी टूटी होने की तस्दीक। पुलिस ने शक की बुनियाद पर करीबी अजीज को हिरासत में ले लिया। कंबर शहदाद कोट में अफसोसनाक वाकया। डॉक्टर की मुबैना गफलत से 5 माह की बच्ची जामहक। मुर्सा का कहना है बच्ची को कान में तकलीफ के बायस क्लिनिक लाया गया। इंजेक्शन लगने से जामहक हो गई। डॉक्टर और क्लिनिक का अमला फरार। मुर्सा का एहतजाज। सियालकोट में ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मां और बेटा जमहक, बेटी शदीद जख्मी, ड्राइवर फरार। चैंपियंस ट्रॉफी 1 माह की दूरी पर। नेशनल स्टेडियम कराची में अपग्रेडेशन 90% मुकम्मल। 5 मंजिला इमारत की तज़ीन व आराइश, LED लाइट्स, कुर्सियों और जंगले की तनसीब आखिरी मराहिल में। ICC वक्त का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा। अपग्रेडेशन पर इज़हार इत्मीनान। मुल्क में जाड़े की धूम। बालाई इलाकों में हर सू सफेदी। वजीरिस्तान और गजर फिर बर्फबारी। मशरक़ी और शुमाली बलोचिस्तान में भी शदीद बर्फबारी। सर्द हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। 22 जनवरी से सर्दी में इजाफे की पेशगोई। 1 हफ्ते तक पारा सिंगल डिजिट में रहेगा। और इस गर्दू में 2 रोज़ा सुरमाई मेला इख्तिताम पजीर। -10 डिग्री में आइस हॉकी समेत मुख्तलिफ खेलों ने इवेंट का लुत्फ दोबाला कर दिया।